इस साल ये सोचा कि कुछ ऐसा काल्पनिक मंदिर न बना करके वास्तविक मंदिर का रूप दिया जाए। जो लोग आज केदारनाथ नहीं जा सकते हैं, कम से कम उसके कल्पना को यहाँ जीवंत रूप में देख सकें। पूरे मतलब परिवेश में केदार बाबा का मंदिर को दर्शाया गया। आप जैसा देख सकते हैं, ये प्लाईवुड से हम लोग बना रहे हैं। पंडाल में जो पहली बार जो भी आएंगे ना, उनको लगेगा कि साक्षात हम सीधे केदारनाथ तो नहीं आ गए, वो रूप हम लोग देना चाहते हैं। बगल जिस तरह का हम लोग को वहाँ का दृश्य दिखता है, केदारनाथ के आसपास में पहाड़ का दृश्य, वो यहाँ पहाड़ भी हमारे अगल बगल में बनेगा। हमारे नंदी बाबा यहाँ पर विराजमान होंगे और जिस तरह से केदारनाथ में हम लोग वहाँ देख रहे हैं वास्तविक रूप, उसका भी एक वास्तविक साक्षात रूप हम लोग को इस PNK पूजा के प्रांगण में मिलेगा देखने को। कि इस पंडाल में देखिए आप, चारों बगल हमारा प्लाई का काम है, एक घर की तरह है। और पहली बार हम लोग ने इस पे अंदर में एयर कंडीशन लगा रहे हैं कि जो श्रद्धालु आएंगे उनको सफोकेशन ना हो, गर्मी महसूस ना हो, इसलिए अंदर हम लोग इस बार वातानुकूलित पंडाल बना रहे हैं। नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आप कोलकाता के बाद सबसे ज़्यादा अगर दुर्गा पूजा का कहीं अगर सबसे ज़्यादा धूम रहता है वो जमशेदपुर जगह है। और यहाँ पर आपको दुर्गा पूजा सीरीज में हम कई पंडाल आपको हमने दिखाया है। अभी हालांकि पंडाल की तैयारियाँ चल रही है। इस बार एक से बढ़कर एक थीम और एक के बाद एक जो है आपको चीज़ों को देखने को मिलेगा। वैसे में हम टेल्को में हैं और टेल्को में इस बार जो है ये पूजा पंडाल एक तरीके का यहाँ पर केदारनाथ मंदिर का स्ट्रक्चर बना रहा है। और सबसे बड़ी बात है, यह स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी तरीके से ओरिजिनल है, क्योंकि ये प्लाईवुड और स्टील तमाम जो है इस तरीके की चीज़ें को देकर सब कुछ ओरिजिनल इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप हालांकि अभी इसकी तैयारियां चल रही है, 2-4 दिन बाद आपको इसका जो स्वरूप है वो बाहर निकल कर आएगा। अभी हमारे साथ पूजा कमेटी के तमाम जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो हैं, हमारे साथ अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, तमाम चेयरमैन हैं, सभी लोग हैं। इनसे हम जानेंगे, इसलिए कि 50 साल से अधिक समय हो गया इस पूजा पंडाल का। तो सबसे पहले मुकेश जी, आपसे इस पूजा पंडाल में इस पर क्या कुछ खास रहेगा और कितने दिनों से आप लोग कर रहे हैं? इस बार सबसे बड़ी खास बात ये रहेगी, 2023 खत्म होने जा रहा है इस दुर्गा पूजा। 24 में रामलला की अयोध्या में राम मूर्ति का शिलान्यास भी हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है राम मंदिर का। और उसी के साथ हमारे चेयरमैन साहब का मन में आया कि हम लोग केदार बाबा को यहाँ स्थापित करें। तो इसलिए पूरे मतलब परिवेश में केदार बाबा का मंदिर को दर्शाया गया। आप जैसा देख सकते हैं, ये प्लाईवुड से हम लोग बना रहे हैं। इस पे कोई कपड़ा का काम नहीं, मतलब लगेगा आप जब दर्शन करेंगे कि साक्षात केदार बाबा से मंदिर यहाँ स्थापित किया गया है। और इसका सारा श्रेय मेरे चेयरमैन माननीय शशि शेखर जी को जाता है। शशि शेखर जी, ये विचार कैसे आया और आपने केदारनाथ का यहाँ बना रहे हैं, तो क्या सबसे बड़ी ये बात है कि बिना आप लोग कारीगर के बना रहे हैं, तो एक कैसे थॉट आपने, थीम कैसे डिसाइड किया? हाँ, आप थोड़ी एकदम कंफर्ट। हाँ, चलिए, ये पूजा कमेटी के कुछ मैं पिछले इतिहास को भी बता दूं। ये जमशेदपुर का एकमात्र सबसे पहला पूजा कमेटी है जो 1985 में स्ट्रक्चर पंडाल को शुरुआत किया। आज जमशेदपुर में बहुत सारे बड़े बड़े पूजा कमेटी हैं, एक से एक लोग अपने अपने खर्च के रूप में पंडाल बनाते हैं, मगर PNK पूजा कमेटी 1985 में सबसे पहला पूजा कमेटी था जो स्ट्रक्चर पंडाल से शुरू किया। और इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये पूजा कमेटी 3 दिन भोग का वितरण करता है, निःशुल्क भोग वितरण होता है और बैठा के भी खिलाया जाता है और ले जाने वाले लोग भी, श्रद्धालु लोग जो आते हैं वो भोग लेके जाते हैं। तो ये 2 विशेषता तो यहाँ की हमेशा से शुरू से रही, हमारे इतिहास है ये। और इसको हम लोगों ने इस साल ये सोचा कि कुछ ऐसा काल्पनिक मंदिर न बना करके वास्तविक मंदिर का रूप दिया जाए। जो लोग आज केदारनाथ नहीं जा सकते हैं, कम से कम उसके कल्पना को यहाँ जीवंत रूप में देख सकें, जिससे उनके अंदर भी एक श्रद्धा भक्ति बने। क्योंकि बहुत सारे पंडाल आज बन रहे हैं, बंगाल के बहुत सारे कारीगर लोग आते हैं, उन लोग क्या है कि अपने एक रेडीमेड तरह का एक फॉर्मेट पहले देते हैं और उसके बाद में वो काम करते हैं। तो हम लोगों ने पहले विचार किया कि हम केदारनाथ का पंडाल बनाएंगे। और जब हमने अपने कारीगर से पूछा कि इस तरह का हमको अपना कल्पना को साकार करना है, तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग कपड़ा का ही पंडाल बना अभी तक, और हम लोग इसमें ज़्यादा अभी तक वर्क नहीं किए। तो हम लोगों ने देखा कि सिविल का वर्क में पर्सनली मेरा प्रोफेशन है, मैं करता हूँ। तो मैं सोचा कि अगर हम लोग सिविल में बिल्डिंग बना सकते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो कहीं इस स्ट्रक्चर को भी हम लोग एक वास्तविक रूप दे सकते हैं लकड़ी के रूप में। और जो भी इसमें लगेंगे, जो सारे सामान इसमें लग रहे हैं, तो हम लोगों ने सब चीज़ को खरीद करके ही और अपने कारीगर के, अपने जो लेबर जो हमारे यहाँ पर हैं, कारपेंटर हैं, पेंटर हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, सिविल मिस्त्री हैं, जितने भी तरह के लोग हैं, जिसका जिसका जहाँ जहाँ योगदान था इस पंडाल में, हम लोगों ने उसको इसमें लगा करके उसको तैयार करने का एक संकल्प लिया और उसको एक साकार करने का अगले 3-4 दिनों में रूप दे देंगे।
अच्छा, मंदिर के साथ और क्या कुछ, इसलिए कि जब केदारनाथ की हम लोग बात करेंगे तो वहाँ बर्फ भी दिखेगा, पहाड़ी भी होता है, इवन तो आप लोग क्या-क्या दिखाने अगल वाले हैं? बगल जिस तरह का हम लोग को वहाँ का दृश्य दिखता है, केदारनाथ के आसपास में पहाड़ का दृश्य, वो यहाँ पहाड़ भी हमारे अगल बगल में बनेगा। हमारे नंदी बाबा यहाँ पर विराजमान होंगे और जिस तरह से केदारनाथ में हम लोग वहाँ देख रहे हैं वास्तविक रूप, उसका भी एक वास्तविक साक्षात रूप हम लोग को इस पीएनके पूजा के प्रांगण में मिलेगा देखने को। चलिए। और कुछ आप बताएँगे मुकेश जी? मैं ये बोलना चाहूँगा कि शशि शेखर जी हमारे चेयरमैन हैं और इन्होंने एक बड़ा अद्भुत काम किया। मैं इनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूजा पंडाल जो बंगाल से कारीगर आए थे, उस कारीगर को तो साथ में रखे हैं, लेकिन मैक्सिमम पार्ट जो है जो अपने जो लोग हैं। इनका जो बिल्डिंग के में जो काम करते हैं, उनको लाके इन्होंने लगा दिया, चूँकि वो असंभव हो रहा था उनके द्वारा बनना। दूसरी बात है कि जो पंडाल में जो पहली बार जो भी आएँगे ना, उनको लगेगा कि साक्षात हम सीधे केदारनाथ तो नहीं आ गए, वो रूप हम लोग देना तो चाहते क्रिएट करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। और जब लाइटिंग वाइटिंग लगेगी तब यहाँ अलग ही ये होगा। और किस दिन आप लोग इसका उद्घाटन करेंगे? इसलिए कि उस समय ही लोग यहाँ पर आ पाए, इसलिए अपने जब वो लिस्ट बनाए तो उनको पता रहे कि हमको इस बार टिल्को भी जाना है और केदारनाथ का दर्शन हम लोग करना 20 तारीख को इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं है। और संभवतः कल माननीय उपायुक्त महोदय से समय लिया हूँ मिलने के लिए। हमारे चेयरमैन साहब जाएंगे और समय लेंगे, तो अगर वो उनकी सहमति होगी तो शायद उनके कर कमलों द्वारा इसको हम लोग 20 तारीख को उद्घाटन कराएंगे। अगर उनके पास समय की कमी रहेगी तो फिर मैं अगले अन्य जो मेहमान रहेंगे उसके द्वारा, अतिथि के द्वारा उद्घाटन 20 तारीख को संध्या 7 बजे उद्घाटन करेंगे। कितने दिनों से काम चल रहा है? पिछले 1 महीने से काम हो रहा है, लेकिन अभी जो इसका कल्पना को जो साकार रूप दिख रहा है, पिछले 1 हफ्ते से हम लोगों ने शुरू किया इसको, क्योंकि जब देखे कि उन लोगों का हाथ में अब नहीं था कुछ संभालने। 1985 में मतलब पहला आप लोगों ने स्ट्रक्चर पंडाल का कंसेप्ट यहाँ पंडाल का शुरुआत यहाँ शुरुआत की। 1985 इससे पहले मतलब ऐसी टेंट गार्ड जी हाँ, जैसे सिंगाड़ा पंडाल जैसे बहुत जगह बनता है, एक नॉर्मल पंडाल के रूप में बनता था, और यहाँ का एक बैठने की कल्चर है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो पुराने मेंबर और बहुत सारे आसपास के जो लोग हैं, तो वो लोग क्या है कि पूजा में आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, 2 से 3 दिन जो बैठते हैं। हम लोगों का वही विचार होता है कि आप भोग खाएं, दिन भर रहें और यहाँ पर अपना एक माहौल बना के रखें। तो यहाँ का बहुत ही हम लोग का ट्रेडिशनल तरीके से पूजा होता है। जरूरी भी है। जैसे कि आप सर्किट हाउस में देखते हैं कि वीआईपी कल्चर है, लोग वहाँ जाते हैं, सिर्फ बैठते हैं, खाते पीते हैं अपना। तो यहाँ पर स्टॉल वगैरह नहीं लगाते, हम लोग सिर्फ बैठ करके अपना टाइम समय लगा करके माता का आराधना के रूप में लोग जो 3 दिन 4 दिन जो होता है पूजा का लोग ज़्यादा बढ़िया उस पर ये करते हैं। मतलब पूजा से रिलेटेड हम लोग का फोकस ज़्यादा रहता है कि यहाँ पर ज्यादा से लोक शक्ति की आराधना हो। और लोकेशन जैसा आपको हमने बताया है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ये आपका ये पीएनके मोड़ को आता है प्लाजा। आप सीधे आप प्लाजा को समझिए, जैसे ही आप टेल्को से प्लाजा की तरफ आएंगे तो फर्स्ट ही मोड़ पर आपको ये दिख जाएगा और अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि इस मंदिर के बाद अपने आप ये लोकेशन इतना फेमस होने वाला। हालांकि आपको सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, अभी आपको सिर्फ स्ट्रक्चर के रूप में, और जितने ये काम हो रहे हैं अंदर भी जाएंगे तो इसी तरीके से आपको लगेगा किसी घर का ये जो है फॉल सीलिंग हो रहा है, इसलिए कि उसी तरीके से इन्होंने प्लाईवुड और ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब 2 या 3 दिन के बाद आएंगे तो यहाँ का ये अलग ही आपको जब लाइटिंग होगी तो एक अलग ही छवि निखर कर आएगी। तो हर पूजा पंडाल का अलग अलग कहानी है और इस बार हर पूजा पंडाल अपने आप में खास है। लेकिन अपने लिस्ट में जब आप घूमने के लिए जब इस बार निकलेंगे तो उसमें आप इस पंडाल को भी, केदारनाथ टेल्को में जो बना है, इसको भी आप जोड़ जरूर लीजिएगा, इसलिए कहीं आप मिस ना कर लें। अगर आपने इस पंडाल को नहीं देखा तो अनुभूति वो नहीं हो पाएगी जो बाबा केदार के पास नहीं पहुंच पाए हैं। कि इस पंडाल में देखिए आप, चारों बगल हमारा प्लाई का काम है, एक घर की तरह है। और पहली बार हम लोग ने इस पे अंदर में एयर कंडीशन लगा रहे हैं कि जो श्रद्धालु आएंगे उनको सफोकेशन ना हो, गर्मी महसूस ना हो, इसलिए अंदर हम लोग इस बार वातानुकूलित पंडाल बना रहे हैं। आप लोग मूर्ति को लेकर कह रहे थे कि इस बार हम लोग को मूर्ति का भी एक थीम है, तो क्या थीम क्या रखा है? मतलब बाहर से मंगा रहे हैं, कहाँ से मंगा? मूर्ति में हमारे यहाँ पर जो थीम बनाया जा रहा है कि माता का आगमन हो रहा है, हाँ, माता का आगमन हो रहा है। कार्तिक जी गणेश जी मूर्ति को साथ, दुर्गा माँ को साथ में लेके आ रही हैं और एक बहुत ही प्राकृतिक दृश्य होगा। महल में माँ दुर्गा का प्रवेश हो रहा है और उसके साथ सरस्वती माँ और लक्ष्मी जी जो है नाव के साथ में आ रही हैं। शेर और राक्षस और उनका मुठभेड़ अलग एक मतलब एक पूरा दृश्य दिखेगा आपको। तो क्या वो 3D के थ्रू दिखा रहे हैं? 3D के थ्रू? हाँ, 3D मोड में होगा वो। एक पूरा एक चारों साइड से उनके एक नई आकृति, अंदर में भी जो एक इनका भव्यता होगा, बेहतर होगा। हम लोग को उम्मीद है कि ये टेल्को में बेस्ट पंडाल के रूप में हम लोग इसको मान सकते हैं। चलिए, तो इस बार मूर्ति और पंडाल सब कुछ खास रहेगा। इस जैसे हमने कहा कि अपने लिस्ट में जब आप घूमने के लिए निकलेंगे तो इस बार दुर्गा पूजा पंडाल में आप
इसको भी आप देख सकते हैं। केदारनाथ का यहाँ पर अद्भुत छवि आपको देखने को मिलेगा। हम इस सीरीज को ऐसे ही आपको अलग-अलग पंडालों से दिखाते रहेंगे और इस बार आपको पता ही है कि 15 तारीख से ही पंडालों का उद्घाटन हो जा रहा है कई जगहों पर, उसकी भी लिस्ट हम आपको बताते जा रहे हैं। तो इस बार आप पहले से कर सकते हैं ताकि भीड़-भाड़ और ट्रैफिक से बच सके। अपने सहयोगी शेष राम मूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज़, झारखंड।